नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम रीजनिंग क्लास में देखेंगे मॉक टेस्ट 17। अगर आपने अभी तक पीछे के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप पीछे के मॉक टेस्ट देखिए, उसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। दोस्तों, ये किसी का भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। जैसे कि दिया गया है भू विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, त्वचा विज्ञान और प्रसूति विज्ञान। दोस्तों देखिएगा ये किस प्रकार से भिन्न है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस प्रकार से हो जाएगा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि तंत्रिका, त्वचा और स्फूर्ति यानी ये दोस्तों महिलाओं के प्रजनन के लिए कुछ होता है इसमें, और ये सभी महिलाओं से आपका रिलेटिव है यानी कि शरीर से है, और ये सभी भूमल है यानी कि भूम से है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों तो इस प्रकार का चित्र ये कहना चाह रहा है, इस प्रकार का चित्र इन चारों में किस में बनता है। देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार का चित्र इसमें नहीं बनता है। दोस्तों पहला तो ऑप्शन गलत। देखिए दोस्तों, दूसरे में कहाँ बनता है? देखिए दोस्तों, दूसरे में आपका ये चित्र बन रहा है, थोड़ा ऐसे देखिए दोस्तों, दूसरे में ये आपका चित्र बन रहा है, ये बन रहा है, इसे हम क्लियरिटी बना रहे हैं। देखिएगा ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। और तीसरे में ये चित्र किसी प्रकार से नहीं बन रहा है, और चौथे में भी नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ओके दोस्तों, आगे चले। आप देखिए अगला सवाल, तीसरा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। देखिए दोस्तों, अब आपका ये बन रहा है, कौन सा? एक आपका ये बन रहा है 9, एक आपका ये बन रहा है 10, एक आपका ये बन रहा है 11 हो गए। अगर ये 11 हो गए तो अब देखिएगा, इन्हें हम हटा दें, आपके 11 हो चुके हैं, और एक आपका ये बन रहा है, ये बन रहा है 12, एक आपका ये बन रहा है 13 हो गए। अब ये 13 हो गए तो देखिएगा 13 हो चुके, और देखिएगा एक आपका ये बन रहा है 14, एक आपका ये बन रहा है 15 हो गए, 15 हो गए। अब देखिएगा एक आपका ये बन रहा है 16, ये बन रहा है, देखिएगा ये हो गया, और एक आपका ये बन रहा है, कितने हो गए? 17 हो गए। और देखिएगा एक आपका ये बन रहा है, ये हो गए, कितने हो गए? 18, और एक आपका ये बन रहा है पूरा, ये बन रहा है, कितने हो गए? 19 हो गए। और दोस्तों एक आपका ये वाला देखिए, ये पूरा कितने बन गए? दोस्तों इसमें बन गए 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फोर्थ। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल, चौथा क्वेश्चन है, रेशियो के बाईं ओर से दिखाए गए शब्द आपस में किसी तर्क नियम संबंध द्वारा संबंधित है। समान तर्क नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से समानुपात के दाईं ओर लुप्त शब्द युग्म को चुनिए। दोस्तों जैसे कि कहा गया है,
नैरोबी कन्या। दोस्तों नैरोबी कन्या की राजधानी है। उसी प्रकार ओस्ला किसकी राजधानी है? नॉर्वे की। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। ओके दोस्तों, आगे चले। देखिए अगला सवाल, 5वां क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षर श्रृंखला में स्थित स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों सी देखिए, यहाँ कितने हैं? 3 है। यहाँ कितने हैं? 2 ही हैं। तो यहाँ दोस्तों 4 हैं, 4 हैं तो यहाँ दोस्तों 2 ही हैं, 2 ही हैं तो आगे 3 होंगे सी। यहाँ डी देखिए, यहाँ डी आपकी कितनी है? 3। यहाँ दोस्तों 1 दिखाई दे रही है। तो अब भरिएगा। अगर हम पहला ऑप्शन ले लें, पी भर दें पहले में, यहाँ भी पी भर दें, तो सी पी और यहाँ दोस्तों डी भरेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? सी पी। तो कोई इक्वेशन बन रही है? सी सी डी पी सी सी पी, ये दोस्तों कोई इक्वेशन आपकी नहीं बन रही है। तो देखिए दोस्तों, अब इसका सेकंड ऑप्शन लाते हैं। तो पहला तो गलत हो गया, पहला हो गया गलत। दूसरा उठाइएगा। दूसरा अगर हम पी भर दें और सी भर दें और डी भर दें, फिर पी और पी भर दें, देखिएगा दोस्तों आपका सी सी फिर डी पी, यानी कि सी सी डी पी, फिर सी सी 3 बार हो गया, डी 1 बार है, फिर डी डी 2 बार हो गया, फिर पी यहाँ 1 बार था, यहाँ दोस्तों पी आपका 2 बार हो गया, फिर सी आपका यहाँ दोस्तों 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, डी आपका यहाँ दोस्तों 2 बार था, 3 बार हो गया, पी आपका यहाँ पे दोस्तों 1 बार था, यानी कि 2 बार हो गया, यानी कि यहाँ दोस्तों 1 बार था, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यानी ये इक्वेशन आपकी बिल्कुल सही बन रही है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं। आगे चलें। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? 6वां क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि पिता, शिक्षक और पुरुष। पुरुष के अंदर पिता हो जाएगा, पुरुष के अंदर आपका पिता हो जाएगा, क्योंकि पिता पुरुष ही होते हैं। तो ये हो गए पिता, पिता, और ये हो गया दोस्तों पुरुष। ओके दोस्तों, और शिक्षक बचे। शिक्षक आपके पुरुष भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं और महिलाएं भी शिक्षक होती हैं। इस वजह से कैसा बनेगा? ये बन जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया दोस्तों शिक्षक। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार का चित्र कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यानी 4th ऑप्शन में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4th। ओके दोस्तों, आगे चलें। देखिए अगला सवाल, 7वां क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको लिखा है क्यू एस यू, यू डब्ल्यू बाई, सी ई और जी और एच जे और आई। देखिए दोस्तों, क्यू से आपका यस हुआ, 2 ऐड हो गए, यस से आपका यू हुआ, 2 ऐड हो गए, यू से आपका डब्ल्यू हुआ, 2 ऐड हो गए, डब्ल्यू से आपका बाई हुआ, 2 ऐड हो गए, सी से आपका ई हुआ, 2 ऐड हो गए, ई से आपका जी हुआ, 2 ऐड हो गए, एस से आपका जे हुआ, 2 ऐड हुए, जे से आपका आई हुआ, यानी कि यहाँ तो एक कम और कर दिया गया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलें। देखिए अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में
यदि HAMLET को MAHTEL के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BURGER को क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, तो HAMLET है, इसको क्या लिखा गया? इसको लिखा गया MAHTEL लिखा गया। देखिए किस प्रकार लिखा गया। ये आपका लिखा गया है, M का M हुआ, A का A हो गया, H का H हो गया, T का T हो गया, E का E हुआ, L का L होगा। इसी प्रकार से आपका इसका देखिए, तो R का आपका R हो जाएगा, यहाँ दोस्तों R है, तो R का R हुआ, U का U रहेगा और B का आपका हो जाएगा V हो जाएगा। और यहाँ इसी प्रकार यानी कि R हो जाएगा, E हो जाएगा और G हो जाएगा। इस प्रकार का इक्वेशन किसमें दे रहा है? देखिए दोस्तों, मिलाइएगा, इस किसमें दे रहा है? सेकंड ऑप्शन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। इसी प्रकार से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, किसी का भी पेपर हो, ये किसी पेपर से दोस्तों कम नहीं है। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आपकी रीजनिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप 25 में से 25 क्वेश्चन सही करेंगे। CGL हो, चाहे CCL हो, चाहे आपका MTS हो, चाहे GD हो, GD में क्वेश्चन 20 आते हैं तो 20 के 20 हो दोस्तों सही हो जाएंगे। आगे चलें, देखिए अगला सवाल दोस्तों, यहाँ 9 होना चाहिए, 10 हो गया। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में के दाईं ओर की संख्या के बाईं ओर संख्या के किसी तर्क नियम संबंध के साथ संबंधित हैं। समान तर्क नियम संबंध के आधार पर 3 युग्म समान है। दोस्तों यहाँ 3 युग्म समान है और दिए गए विकल्पों में से भिन्न का चयन कीजिए। नोट में दिया गया है आपको, संख्या को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर सक्रिय की जानी चाहिए। उदाहरण जैसे कि दिया गया 13 - 13 पर सक्रिय, जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ा और फिर 1 और 3 गणितीय सक्रिय करने की अनुमति नहीं है। देखिए दोस्तों, ये आप छोड़िएगा, आप इसमें बुझा क्या गया, यानी कि वो ये कह रहा है इसमें जो 4 विकल्प हैं, 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और 1 आपका अलग है, तो अलग आपको बताना है। देखिएगा, यानी ये आपके सभी के वर्गमूल लिखे हैं, यानी वर्ग लिखे हैं, तो इनका वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी कि 225 का होता है 15, यानी 15 का स्क्वायर दिया है। दोस्तों ये अगर हम संख्या उल्टा कर दें, यानी कितना लिखा है 57, 33 लिखा है, तो हम 33 57 कर दें तो ये 15 का क्यूब हो जाएगा, ये 15 का क्यूब हो जाएगा। और उसी प्रकार 13 का, यानी कि 13 का स्क्वायर दिया गया है, उसी प्रकार हम इसे कर लें 2 1 9 7 हो गया, तो इसका हम उल्टा कर रहे हैं, यानी विपरीत कर रहे हैं, तो विपरीत सभी के करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, यानी 13 का ये क्यूब दिया गया है, ये 13 का क्यूब हो गया। उसी प्रकार ये 361 19 का वर्ग है, और आप कितना करोगे 6 8 7 9 करोगे, ये आपका किसी का भी वर्ग नहीं होता है, ये आपका किसी का भी वर्ग नहीं होता है। ये दोस्तों 19 का तो वर्ग होता है 9 7 8 6, 19 का तो वर्ग ये होता है, तो इसका आंसर तो ये सही हो गया। दोस्तों इसे भी देख लें, ये दोस्तों आपका होता है 17 का स्क्वायर, और 17 का जो वर्ग होता है दोस्तों, यानी 17 का क्यूब होता है वो 4 9
1 3 होता है। ओके दोस्तों, तो लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर दोस्तों, यहाँ 6 है। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।